हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्पेशल में। आज हम लोग मंथली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर हो गया था। उसी के क्रम में अगला करंट अफेयर जो अप्रैल महीना का 2024 के अप्रैल महीना का आज करवाया जाएगा, जिसमें स्पीडी का 2024 का करंट अफेयर पूरी तरह से करवाया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो अप्रैल का होगा कि 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया। तो रोमानिया और बुल्गारिया क्षेत्र जो है वो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2024 को डब्ल्यू ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया। तो कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट नामक वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया डब्ल्यूएचओ ने। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो हॉकी इंडिया अवार्ड में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह रोम में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? रोम में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। तो रिगनाई पचरा कहाँ का जनजातीय पोशाक है? तो त्रिपुरा का। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश संस्कृति अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। तो संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा पर बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल दोनों सहमत हुए हैं। भारत और नेपाल। अब अगला क्वेश्चन में वो देखते हैं कि 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तो परमवीर चक्र का उद्यान का उद्घाटन किया है तो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर सरह प्रारंभ किया है। तो डब्ल्यूएचओ ने। किसने किया है? डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा किसने प्रमोट किया है, प्रारंभ किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने। किसने? डब्ल्यूएचओ ने। अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। तो पीलीभीत के बांसुरी को जीआई टैग मिला है। अब अगला क्वेश्चन में है कि 2 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो जूडिथ सुमिनवा तुलका कांगो देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ के? कांगो देश के। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई फिल्म आधारित ट्रेलर लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम इराह था। अब अगला क्वेश्चन है कि 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है। तो 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑपरेशन संकल्प जो संबंधित है समुद्री सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। तो केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किसने की है? तो जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2024 को कौन सा बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है। तो बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है नेपाल। कौन बन गया है? नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2024 को शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं अर्जुन एरिगैसी। अगला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है। तो कैंसर के लिए घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है आईआईटी मुंबई में। कहाँ की गई है? आईआईटी मुंबई में। अब अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती किस राज्य सरकार ने दी है? तो केरल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो लेजर है वो रोमानिया में विकसित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन कि 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। किसको शामिल किया था? आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च कौन किया है? तो केनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है कि विद्या रानी देवी जो भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीती है? तो विद्या रानी देवी जो भारोत्तोलन से संबंधित है वो कहाँ से पदक जीती है विश्व कप में। अगला क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगा है? तो 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगा है गुजरात से। कहाँ से लगा है? गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2024 को एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो भारतीय एससीओ सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए हैं अजीत डोभाल, जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं, सुरक्षा सलाहकार। अगला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर जो है भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। अगला क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर। अगला क्वेश्चन है कि भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने की लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख मेगावाट बढ़ाने की लक्ष्य भारत रखा है 2047 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से SJVN लिमिटेड को। अब अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2024 को EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2024 को कहाँ तटीय सुरक्षा सागर कवच आयोजित किया गया है? तो सागर कवच आयोजित किया गया है लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2024 को किसे हिस्का 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो कपिल भाटिया को। किसको? कपिल भाटिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाए गए हैं? तो सबसे अधिक डोपिंग जो है भारत में पाया गया है, जो वाडा का रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो शाश्वत गोयनका को। शाश्वत गोयनका को WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक यूरिया आयात को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो किसने इनकार किया है? तो सिंगापुर ने 2026 के राष्ट्रमंडल खेल से इनकार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो भारत की पहली कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन, जो 1,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार किया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वायस क्लोनिंग टूल वायस इंजन का अनावरण किया गया है? तो OpenAI के द्वारा वायस क्लोनिंग टूल और वायस इंजन का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन हो जाएगा? तो
तो भारत का पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर कब हो जाएगा? तो 2030 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निकेश जैन को लाइफ टाइम ग्लैमर एंड लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? तो भारत आवश्यक वस्तु के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी किस देश को दी है? तो मालदीव को। अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है कि 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गेल कंपनी को CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 15वां दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं को RBI ने की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख जो उपयोगकर्ता हैं वो RBI के डिजिटल मुद्रा को अपनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को लैसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले को दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर है उसको दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है लैसेट अध्ययन ने। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना महोत्सव शुरू हुआ है लद्दाख में। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। कहाँ किया है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2024 को किस देश के जॉन टीनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है ब्रिटेन के जीवित व्यक्ति हैं, इनका नाम है जॉन टीनिस वुड। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2024 को कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया है? तो बूथ राब्ता वेबसाइट पंजाब में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे दिया जाएगा? तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया जाएगा यूलिया नवलनया को। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो सितार और तानपुरा को किस शहर में बना है? तो मिराज शहर में। इसको GI टैग मिला है, महाराष्ट्र का है। सितार और तानपुरा को मिराज शहर का है, मिराज शहर जो महाराष्ट्र में स्थित है उसको GI टैग मिला है सितार और तानपुरा को। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो त्रिसेवा परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण म्यांमार का सितवे बंदरगाह है जिसका परिचालन नियंत्रण भारत ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये नेपाल की सेना है जो माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को किस देश में पोर्टेबल ईगला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो भारतीय सेना को किसने पोर्टेबल ईगला-एस वायु रक्षा प्रणाली दिया है? तो रूस ने दिया है। किसने दिया है? रूस ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन नियुक्त किया है? तो एयर इंडिया ने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन नियुक्त किया है जयराज सनमुगम को। किसे? जयराज सनमुगम को। किस देश ने रूस में सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो किस देश ने रूस से सर्वाधिक? तो चीन जो है रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल का आयात किया है। 9 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो 9 अप्रैल 2024 को सुविधा पोर्टल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है?
तो जिम्बाब्वे जो है नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। अगला क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? तो उगादी उत्सव मनाया जाता है, देखिए, कर्नाटक में भी मनाया जाता है, गोवा में भी, तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी। तो इस कुल मिला के 4 राज्यों में मनाया जाता है, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी उत्सव। अगला क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुमित नागल मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले बने हैं मोंटे कार्लो मास्टर्स में। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है चीन। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एम जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो चंद्रयान 3 के लिए मिला है इसरो को कौन सा पुरस्कार? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की है? तो सीडोम किसका है? तो इजराइल का है, जहाज आधारित रक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रस कुक जो है उस अफ्रीका के सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2024 को किसे आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो आईआईटी जोधपुर है जो त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो एचडीएफसी पहला निजी बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक आयोजित किया गया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन की महिला है लिंडी कैमरून जो भारत में उच्चायुक्त नियुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर रूस है और भारत का स्थान 10वां है। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बन गए हैं? तो 8वें भारतीय बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किर्गिस्तान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है यूएसए और इंडिया का स्थान है 3रा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो जेएनयू शीर्ष पर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, तो वेनेजुएला शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय पार्क बनाया है। किसने बनाया है? तो अडानी ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो विश्व साहित्य पुरस्कार जीते हैं ममताजी सागर जो
कन्नड़ कवि हैं। किसने जीते हैं? ममता जी सागर जो कन्नड़ कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? तो सिट्रोएन बन गई है पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता। अगला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2024 को किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया है? तो किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया है? तो बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2024 को नासा के सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2024 को नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे। किसने? फोन पे। अगला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2024 को हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है हार्वर्ड द्वारा? तो अवंतिका वदनपु को। किसे? अवंतिका वदनपु को। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब 12वीं बार, कई बार? तो 12वीं बार किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी। अगला क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? तो नेपाल में। 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में भारत ने किसको दिया है? तो नेपाल को। अब अगला क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2024 को किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी कहाँ के हैं? जोनाथन क्रिस्टी जो एशिया बैडमिंटन का खिताब जीते हैं तो ये है इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन है कि किसने मोटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? तो मोटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है स्टेफानोस सिसिपास ने। स्टेफानोस सिसिपास ने। अगला क्वेश्चन है कि 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हो गया है? तो भारत। 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में कौन शामिल हो गया है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है कि किसने AM ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? तो AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है AB बिगडर्सन ने। अगला क्वेश्चन है 16 अप्रैल 2024 को किस देश में दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह ने, किस देश के दीपेंद्र सिंह है जो एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? तो नेपाल के हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। कौन रहा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र राज्य में महिंद्रा जो कंपनी है 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। अब अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2024 को IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने है जो सबसे अधिक रन बनाया है IPL में। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2024 को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2024 को BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL जो है, कौन? BEL क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता किया है। जो मंडी के जो सांसद अभी कौन है? तो मंडी के सांसद कंगना रनौत है। अगला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2024 को दुनिया का बेस्ट हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो 16 अप्रैल 2024 को दुनिया का बेस्ट हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17 अप्रैल 2024 को किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो विजडन ने विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे शामिल किया है? तो पैट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रंट को। 17 अप्रैल 2024 को किस देश ने
130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। तो एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल के परीक्षण करने की घोषणा किसने की है 130 किलोमीटर की मारक क्षमता से? तो भारत ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि 17 अप्रैल 2024 को कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 17 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 2024 को DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है इडुक्की जो केरल में है। अब अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 2024 को UNFPA के कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो UNFPA ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या को दोगुना होने का अनुमान लगाया है? तो 77 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 2024 को DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है नाइजीरिया ने। अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 2024 को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। तो किसको शामिल किया है? तो आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन है कहाँ के तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो वाराणसी के तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय सेंतो महेंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ है? तो सेंतो महेंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ है? काठमांडू में। सेंतो महेंद्रनाथ रथ यात्रा काठमांडू में। 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने किस वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने किस वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो दीपिका सोरेंग को। किसको? दीपिका सोरेंग को। 19 अप्रैल 2024 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल है? तो शीर्ष 50 ऋणदाताओं में एशिया में 3 भारतीय बैंक शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की पहली खेप दिया है? तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल को पहली खेप दिया है फिलीपींस को भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का 26वें प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना का त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2024 को AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को समाधान के लिए समझौता किया है? तो IIT कानपुर ने सैनिकों के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए AFMS और IIT कानपुर ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2024 को किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो उत्सा पटनायक को। किसे? उत्सा पटनायक को। अगला क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2024 को इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय किया है? तो इसरो ने जो अंतरिक्ष में जितना कूड़ा कचरा है उसको हटाने का निर्णय कब तक लिया है? तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल 2024 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर जो कौशिक राजशेखर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केटो मोमोटो ने। ये किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है?
तो अस्थाई शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है 2024-25 में, तो आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है, तो किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है, तो रूपे ने। अगला क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल 2024 को कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है, तो FY 2023-2024 में कौन इलेक्ट्रॉनिक में शीर्ष निर्यातक राज्य बना है, तो तमिलनाडु। कौन बना है, तमिलनाडु बना है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल 2024 को इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो दिगंतारा मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है इसरो ने, इसरो प्रमुख ने, तो किया है बेंगलुरु में। अब अगला क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल 2024 को कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है, तो 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2024 को अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश ने अनुरोध पर रोक लगा दिया है, तो फिलिस्तीन के जो पूर्ण सदस्यता के ग्रहण को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसके अनुरोध पर रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2024 को किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है, तो अमेजन पे ने। किसने, अमेजन पे ने जो है NPCI के साथ समझौता किया है UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 38वां देश कौन है, तो आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 38वां देश है स्वीडन। फिर अगला क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2024 को किस अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये पाउलूरी सुब्बाराव को। किसे, पाउलूरी सुब्बाराव को। अगला क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2024 को खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी को कौन सा पदक मिला है, तो शीतल देवी को रजत पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2024 को किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया रिकॉर्ड कौन बनाया है, तो तक्षवी वाघानी ने। किसने, तक्षवी वाघानी ने। अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है, तो मोहम्मद सलेम ने। किसने, मोहम्मद सलेम ने। अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है, तो ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति जो है पहली बार मतदान में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को किसे भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है, तो ओपन AI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है भारत के प्रज्ञा मिश्रा को। अब अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, तो डी गुकेश है कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है, तो नंदनी जो है आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है, तो मिल्क का ब्रांड है जो नंदनी वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड का टीम का स्पॉन्सर बना है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है, तो हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है कुवैत में। अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2024 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, तो भीषण गर्मी के कारण जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है कहाँ के है, कर्नाटक के, जो सूख गई है। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है, तो पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है नईमा खातून। कौन नियुक्त हुई है, नईमा खातून।
अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो मानवतावादी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2024 को भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो गीता सभरवाल को स्थानीय समन्वयक कहाँ नियुक्त किया गया है? यूएन की स्थानीय समन्वयक तो इंडोनेशिया की। अगला क्वेश्चन है कि 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल। कौन बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन है कि सिपरी के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो सिपरी के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2024 को त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो 23 अप्रैल 2024 को त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2024 को जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो लगभग 66,000 जो भारतीय हैं वो CRS के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की नागरिकता का शपथ ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2024 को ACC पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो ACC पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव जो है वो स्वर्ण पदक जीती है। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुरुगुजा ब्लैंको ने संन्यास लिया है? तो किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? स्पेन के। इनका नाम क्या है? गार्बिन मुरुगुजा ब्लैंको। गार्बिन मुरुगुजा ब्लैंको। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की दुर्लभ तितली नेपिट्स फिलारा खोजी गई है? तो किस राज्य में दुर्लभ तितली जो है नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की दुर्लभ तितली है नेप्टिस फिलारा जिसको खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में। कहाँ लगाई गई है सबसे बड़ी जलवायु घड़ी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो महासागर दशक सम्मेलन स्पेन में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो किस राज्य के अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो न्यूज़वीक जो है भारत का निजी सर्वश्रेष्ठ अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को घोषित किया है। किसको घोषित किया है? मेदांता गुरुग्राम को। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो रेजवाना चौधरी जो बानिया है इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, बांग्लादेश के हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा पहला बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है कौन? तो ये बन गई है सिरजा अकुला। कौन बनी है? सिरजा अकुला। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का है। अगला क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल 2024 को किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में। फिर अगला क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल 2024 को सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल किए हैं। कहे कि यही जो हमारे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। अगला क्वेश्चन है कि WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं नरसिंह यादव। अगला क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल 2024 को विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल 2024 को खोंगजम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो 25 अप्रैल 2024 को खोंगजम दिवस मनाया गया है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि 26 अप्रैल 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन है कि पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में। अगला क्वेश्चन है कि 26 अप्रैल 2024 को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने का प्रतिबंध लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने का प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनी है? तो अरामाको कंपनी जो है फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। अगला क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल 2024 को एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल 2024 को किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड 27 अप्रैल 2024 को अगला क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल 2024 को किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सना मीर को। किसे नियुक्त किया गया है? सना मीर को। अगला क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल 2024 को किस देश के सैन्य बल ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो किसके सैन्य बल है, किस देश के, जो शिशु के सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो बुर्किना फासो एक देश है जो शिशु सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। अगला क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया गया है? तो G7 शिखर की 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है इटली पुगलिया में। कहाँ मनाया गया है? इटली पुगलिया में। अगला क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में गौरव शर्मा को डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 2024 को पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 2024 को किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट झेनझोउ 18 को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने? चीन ने। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक ने विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस है जो भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना है? तो अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर बन गया है मिलान। कौन बन गया है? मिलान। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से नामित किया गया है? तो जीना जस्टिस किस राज्य के शिक्षक हैं जिसे कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस। इसको हिताची पेमेंट सर्विस ये कहीं का राज्य होगा, शायद लगता है कि ये है USA का कोई राज्य होगा। हिताची पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो युवराज सिंह जो है T20 के लिए राजदूत 2024 T20 के लिए राजदूत नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने वाला
अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक और गुजरात। कौन? कर्नाटक और गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक हुई है? तो किस देश में एससीओ की रक्षा मंत्री की बैठक हुई है? तो कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श जो बदला है, तो ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय के तहत। 30 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा में चुनाव किया है? तो ये ब्रू मतदाताओं कहाँ के हैं? तो त्रिपुरा के। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 के इंडिया टुडे कि किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीता है? तो इंडिया टुडे का एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीता है, उसका नाम क्या है? तो सना। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किसे गोल्ड मैन ऑफ एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो आलोक शुक्ला को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च किया है? तो क्यूआर कोड ऑफलाइन जो क्यूआर कोड है बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा किसने लॉन्च किया है? तो क्रीड CRED ने। किसने? क्रेड CRED ने। अगला क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 2024 को किस देश में वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना में 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये सारा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग को याद भी हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है पूरी तरीके से तो इस वीडियो को दुगनी स्पीड करके 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को एकदम निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और हमारे चैनल को भी अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर वीडियो और साउंड की क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद,